हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, आज हेडिंग डालेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। देखो कपलिंग रिएक्शन होता क्या है, जब बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, आप चाहे तो लिख लीजिए व्हेन, यहां पर कुछ लाइट्स आएंगे है ना, मैं आपको बोल रहा हूं तो आप वर्ड्स को सुन करके भी लिख सकते हैं। when benzene diazonium salt reacts with reactive aromatic compounds like, ये बेटा फिनॉल से रिएक्शन कर सकता है, लाइक फिनॉल, ठीक है, बीटा नेफ्थॉल, ठीक है, एनिलीन। ओके, व्हेन बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड लाइक फिनॉल, बीटा नेफ्थॉल, एनिलीन, इट gives colored compound by joining of both the aromatic ring, थ्रू एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है, देखिए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाएंगे रिएक्टिव कंपाउंड से, जैसे कि फिनॉल से, बीटा नेफ्थॉल से, एनिलीन से। ये आपको क्या करेगा, एक कलर कंपाउंड देगा। कलर कंपाउंड कैसे मिलेगा आपको, इसमें दोनों एरोमेटिक रिंग जुड़ जाएंगे। दो रिएक्टेंट है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है और दूसरा फिनॉल है, तो दोनों के एरोमेटिक रिंग जुड़ जाएंगे और इस टाइप का बॉन्ड से वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, एन डबल बॉन्ड एन, इस टाइप के बॉन्ड से वो आपस में जुड़ेंगे जो कि कलर टाइप के कंपाउंड रहेंगे। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं बेटा, नोन एज कपलिंग रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन and the colored compound formed in this reaction, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब मैं लिखवा रहा हूं, हालांकि सेंटेंस थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, बाकी है सारी सेम चीजें। कॉमा लगा हुआ है, फुल स्टॉप है ना, वो छोटे छोटे सेंटेंस ही है, बस मैंने इसको मर्ज कर दिया है। एंड दी कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड in this reaction is known as एजोडाई। इसको हम क्या बोलेंगे, एजोडाई बोलेंगे। कलर होता है इसलिए, और ये किस फॉर्म में होता है, डाई बनाने के फॉर्म पे, डाई बनाने के काम पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है समझ में आपको आ गया होगा, बाकी भी रिएक्शन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए बेटा, है ना, नोट कीजिए फटाक से। सॉरी, थ्रू का स्पेलिंग THROUGH। ठीक है, ओके, नोट कीजिए, इरेज कर दूंगा, नोट कर लिए, पॉज बटन क्लिक करके नोट करो। देखिए होता क्या है, यहां पर हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसको मैं इस टाइम ऐसे लिख लेता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। यहां पर ये नाइट्रोजन में प्लस चार्ज रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और Cl माइनस फॉर्म पे है। ठीक है, कुछ ऐसा ही रहता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसका रिएक्शन जैसे कि हम करवा रहे हैं फिनॉल के साथ में, किसके साथ कर रहे हैं, फिनॉल के साथ में। तो यहां पर ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है, वो कैसे रिएक्शन करेगा देखते हैं। ये है फिनॉल, ठीक है, फिनॉल है ये रिएक्शन होता है बेटा एल्केलाइन मीडियम में। ठीक है,
एल्केलाइन मीडियम में होता है और यहाँ पर वीक मीडियम होना चाहिए, एल्केलाइन काफी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। मतलब पीएच आपको मेंटेन करना है 9 to 10, ठीक है। 14 तक का पीएच में से 9 to 10 आपको मेंटेन करना है। यहाँ पर पीएच क्या होना चाहिए, 9 to 10 पीएच आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। देखिए एल्केलाइन मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम होता तो लेस देन 7 पीएच होता, एल्केलाइन मीडियम है मोर देन 7 पीएच है, ठीक। रिएक्शन कैसे होता है देखेंगे ध्यान से, ठीक है। यहां पर जैसे कि बेंजीन रिंग है ये, तो बेंजीन रिंग में सब जगह पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो इसका पैरा पोजीशन वाला, इसके अगेंस्ट से पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देता है। समझते जाइए, बहुत ही आसान है। ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन सपोज हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज में रहेगा, या तो हाइड्रोजन यहाँ पर बिना इलेक्ट्रॉन के निकल जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हो। तो ये Cl इसके साथ बना लिया HCl, क्या बना लिया बेटा, HCl बना लिया। अब देखो ये नाइट्रोजन अब इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। कैसे कंबाइन होगा, मैं थोड़ा ऊपर बना दूं, ये HCl हटा देता हूं, HCl नीचे लिख लूंगा, है ना, प्लस HCl। अब देखो ये यहां पर बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके बॉन्ड्स ये रहे, कोई दिक्कत नहीं है बॉन्ड्स में, ठीक है। और ये रहा नाइट्रोजन और इसके साथ अभी लगा है ट्रिपल बॉन्ड, मैं ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता हूं अभी फिलहाल, ठीक है। अभी देखो ये नाइट्रोजन आ गया इसके साथ में जुड़ गया, मतलब कि यहां जैसे ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया इस कार्बन के पास में, तो कार्बन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। अब ये बॉन्ड चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास आ गया, तो यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड चला जाएगा किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो माइनस चार्ज है वो किसके पास आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सब चीज बना दिया हमने यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है जो मैंने यहाँ बना दिया, ये नहीं चाहिए, ये जो बॉन्ड है वो चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। अब जब नाइट्रोजन को यहाँ से बॉन्ड मिल जाएगा तो इनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास में, तो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन में अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और न्यूट्रल भी हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रह जाएगा। Cl चला जाएगा H के साथ में, HCl बना लिया, ठीक है। बाकी ग्रुप सेम है, कोई दिक्कत इस पे नहीं आएगी, बाकी ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया बेंजीन रिंग और यहाँ पर है फिनॉल OH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस कंपाउंड का नाम है, पैरा पोजीशन पे देखो हाइड्रोक्सी है, इसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी। और ये एजो, नाइट्रोजन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एजो वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये होता है ऑरेंज कलर का, ये होता है ऑरेंज कलर का, तो ये ऑरेंज डाई हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑरेंज डाई बोल सकते हैं। एल्कलाइन मीडियम समझिए, एल्कलाइन मीडियम के लिए यहाँ पर आप क्या ले लोगे बेटा, NaOH ले सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ लिखने जरूरी नहीं है, एल्कलाइन मीडियम जो लिखा हुआ है NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हो, कोई भी एल्कलाइन मीडियम ले सकते हो, बट पीएच आपको वीक एल्कलाइन मीडियम यहाँ पर मेंटेन करना लेना है, तो पीएच आपको 9 to 10 मेंटेन करना है। यहाँ पर वीक का मतलब यहाँ NaOH बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग मत रखिए कि पीएच 12 हो जाए, 13 हो जाए, 11 हो जाए, ऐसा नहीं रखिए। उसका कंसंट्रेशन आप ऐसे मेंटेन कीजिए कि पीएच कितना हो, 9 to 10 हो, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि इस NaOH से अपन 14 पीएच भी बना सकते हैं, 11 पीएच बना सकते हैं, 12 पीएच भी बना सकते हैं, 9 10 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखना है, आपको कंसंट्रेशन कुछ इतना लेना है NaOH का कि पीएच इतना होना चाहिए उसका, 9 to 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर दो एरोमेटिक रिंग, आपने वहां पर डेफिनेशन जब मैं लिखवाया तो आपने देखा भी होगा या पढ़ा है कि उसमें क्या लिखे थे हमने, बोथ एरोमेटिक रिंग ज्वाइंड बाय एन डबल बॉन्ड एन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एरोमेटिक रिंग, इसके दोनों एरोमेटिक रिंग जो है यहाँ पर ज्वाइन हो गए थ्रू दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड से ज्वाइन हो गए कि नहीं हुए। तो बस यही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें दोनों एरोमेटिक रिंग जो है वो किससे ज्वाइन हो जाए, एन डबल बॉन्ड एन से ज्वाइन हो जाए और एक कपल प्रोडक्ट बनाए। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एजोडाई प्रोडक्ट, ओके। ये क्या है बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यहाँ हमने रिएक्शन किससे करवाया है, फिनॉल से रिएक्शन करवाया, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को देखते हैं बेटा, इसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं एनिलीन में। चलो एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं।
एंड ट्रिपल बॉन्ड एन Cl माइनस फॉर्म पे, नाइट्रोजन प्लस फॉर्म पे। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनिल क्लोराइड, एक बार लिख चुका हूं मैं यहाँ पर, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाइए, मीडियम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम में कोई चेंजेस नहीं। एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ NH2। ठीक है, और ये हो गया इसका बेंजीन रिंग। यहां पर भी सेम रिएक्शन होगा, यहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन अपने ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, चार्ज यहां से डिसअपियर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। ये भी आप सपोज एल्कलाइन मीडियम में करवा रहे हो, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में होगा तो ये वाला ग्रुप डायरेक्ट पहले रिएक्शन करेगा, फिर H प्लस का रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी आपको प्रोडक्ट वही मिलना है। ठीक है, चलिए, तो एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हम करवा रहे हैं, pH 9 to 10 है, एंड यहां से हाइड्रोजन ग्रुप ये Cl के साथ में HCl बना करके बाहर निकल गया, बाकी सब ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दीजिए बेटा, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। यहाँ पर ये इसके साथ में मैंने बॉन्ड कुछ और बनाया था, बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप रिएक्टेंट में लोगे वही प्रोडक्ट में भेजोगे बस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड, और ये आ गया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे, इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड हमने कुछ ऐसा लिया। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा, पैरा पोजीशन पे देखो हाइड्रोक्सी था, पैरा हाइड्रोक्सी लिखे थे, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे क्या है, अभी अमीनो है, एमीन को यहाँ पर बोला जाता है अमीनो, तो ये हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। अब ये कौन से कलर का होता है बेटा, ये होता है येलो कलर का, इसलिए इसको बोला जाता है येलो डाई, इसको क्या बोला जाता है, येलो डाई बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, एनिलीन है, ये क्या बेटा, एनिलीन है। अगर हम इसका रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एक और रिएक्शन देख लेते हैं, चलिए, है ना, इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें किसके साथ में, बीटा नेप्थॉल के साथ में, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप ले लो। ठीक है, यहाँ पर लाइट आता है तो मैं थोड़ा इसको आप नोट कीजिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, दोनों नोट करो बेटा, फटाक से जल्दी से नोट कीजिए, पॉज पर क्लिक करके। ठीक है, नोट कर लिया। अब अगर मान लो इसके जगह पर मैं ले लूं चलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लीजिए, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक, बहुत अच्छी बात है, बार बार प्रैक्टिस करने से एक बेनिफिट होता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, बीटा नेप्थॉल का फॉर्मूला बताइए बेटा जरा। देखो बीटा नेप्थॉल में दो फाइनल रिंग होते हैं, दो बेंजीन रिंग होगा कुछ ऐसे, ये ऐसे फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे दो बेंजीन रिंग होंगे। ठीक है, ऐसे दो बेंजीन रिंग होंगे, और यहां पे रहता है OH। ठीक है, जहां पर ये ज्वाइंट हो रहा है आपस में, उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर OH होगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है बीटा नेप्थॉल। ओके, दिस वन इज बीटा नेप्थॉल। ओके, नाउ लेट्स सी, ये जो बीटा नेप्थॉल है इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में, यहां पर इस पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ध्यान दीजिए कहां से होता है, इस पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, और आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, ये बेंजीन रिंग, मतलब कुछ नहीं, ये Cl इलेक्ट्रॉन दिया इस हाइड्रोजन को, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो इलेक्ट्रॉन जाता है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, ठीक, ओके, कोई इशू नहीं। तो फिर बेंजीन रिंग बनाइए, ये हो गया नाइट्रोजन, इसके साथ यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, और ये आ जाएगा आपका ये वाला स्पीसीज, ये वाला स्पीसीज आ जाएगा, और इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा आपका सेकंड वन, दिस ग्रुप। ठीक है, और यहां पर OH। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम बेटा, इस कंपाउंड का नाम होता है, इसको हम बोलेंगे बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल एजोबेंजीन, एजोबेंजीन।
और इसका कलर होता है बेटा ऑरेंज रेड। ठीक है, सिर्फ रेड नहीं होगा, सिर्फ ऑरेंज नहीं होगा, ये होता है ऑरेंज रेडिश कलर होता है, तो इसको बोलते हैं ऑरेंज रेड डाई। यहां से हाइड्रोजन इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो ये आज हम कुछ कपलिंग रिएक्शंस देखे। ये क्या है, बीटा नेप्थॉल। ठीक है, आज हम कोई 3 कपलिंग रिएक्शंस देखे जो तीनों के तीनों हमको कराना है एल्केलाइन मीडियम में। ये भी एल्केलाइन मीडियम में होगा, इसमें भी कोई खास आपको नया चीज नहीं याद रखना। ठीक है, एल्केलाइन मीडियम में तीनों के तीनों रिएक्शंस होंगे, तीनों कपलिंग रिएक्शंस हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का भी फॉर्मेशन इसी प्रकार से कपलिंग रिएक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज आपने सुना होगा क्लास 10th में, क्लास 11th में एज ए इंडिकेटर यूज होता है। तो ये सारे जो डाइज हैं, ये डाई किससे बनाते हैं बेटा, कपलिंग रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक में, है ना, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एल्कलाइन मीडियम में इस रिएक्शंस को कराना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाई, ये जो यहाँ से Cl और H को रिप्लेस करके एक कपल्ड प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम एजो प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या एजो डाइज बोला जाता है कि इसमें कलर का, क्योंकि ये कलर्ड होते हैं इसलिए इसको एजो डाई बोला जाता है। तो ये आज का रिएक्शंस थे, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट हमने कंप्लीट कर लिया, एमीन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है ना, इस रिएक्शंस के थ्रू। और इसके बाद अगर मान लो आप पिछले वीडियोस नहीं देखे बेटा, तो वो सारे वीडियोस देखिए और उसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर CBSE बोर्ड। ओके, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।